हेलो, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूँ, आज ये वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा-सा अलग होने वाला है। आज हम सब एआई की मदद से, एनिमेशंस की मदद से अपने जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसकी समरी को देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कैसा बना है। स्वागत है। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल लगने वाले टॉपिक्स को भी एकदम आसान बना देते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो हम सबने शायद कभी ना कभी सोचा होगा। घर में जब सफेदी होती है तो कुछ दिनों के बाद दीवारों पर एक अलग ही चमक आ जाती है ना? आखिर ये होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम 4 सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शंस को एक एक करके समझेंगे। कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। और अंत में ये भी देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टाइप से, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ चीजें आपस में जुड़कर कुछ नया बनाती हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, मिलकर एक अकेली चीज यानी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, जैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़कर एक बड़ी चीज बना दी हो। और इसे दिखाने का सबसे आसान तरीका है ये फॉर्मूला। A प्लस B मिलकर बनाता है AB। मतलब दो अलग अलग चीजें मिली और एक हो गई। कितना सिंपल है, राइट? तो याद है वो दीवारों वाली चमक का सवाल? उसका जवाब यही है। जब सफेदी के लिए बिना बुझे चूने यानी क्विक लाइम में पानी मिलाया जाता है तो बनता है बुझा हुआ चूना या स्लिक्ड लाइम। और हाँ, इस प्रोसेस में बहुत सारी गर्मी भी निकलती है। फिर यही बुझा हुआ चूना धीरे धीरे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये ही कैल्शियम कार्बोनेट वो चमकदार मजबूत परत है जो हमें दीवारों पर दिखती है। अच्छा, अब बात करते हैं संयोजन के ठीक उल्टे प्रोसेस की, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। यहाँ एक बड़ी चीज टूटकर कई छोटी छोटी चीजों में बट जाती है। देखिए, ये दोनों रिएक्शन सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संयोजन में A और B मिलकर AB बनाते हैं, यानी निर्माण होता है। और अपघटन में AB टूटकर वापस A और B में बच जाता है, मतलब विघटन होता है। एकदम ऑपोजिट। अब देखिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही, है ना? केमिकल कंपाउंड्स के साथ भी ऐसा ही है। और ये एनर्जी 3 तरीकों से दी जा सकती है। हीट यानी गर्मी से, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से, या फिर लाइट यानी रोशनी से। इसका एक क्लासिक एग्जांपल देखते हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हरे रंग के होते हैं। जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो सबसे पहले इनमें से पानी उड़ जाता है और ये सफेद पाउडर में बदल जाते हैं। और अगर हम इसे और ज्यादा गर्म करें तो ये पूरी तरह से टूटकर एक लाल भूरे रंग का सॉलिड बना देते हैं। और साथ में निकलती है 2 गैसें जिनसे जलते हुए सल्फर जैसी तीखी महक आती है। ठीक है, तो अब तक हमने जुड़ना और टूटना देखा। अब आते हैं एक तरह के कंपटीशन पर। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कमजोर एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। इसका सीधा सा नियम है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जीतेगा। मतलब जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देता है। अब सवाल ये है कि कोई ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर स्टेबल होने के लिए कितना बेताब है। और कौन कितना रिएक्टिव है ये तय होता है रिएक्टिविटी सीरीज से। ये एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से रखा गया है। जो इस लिस्ट में ऊपर है वो ज्यादा पावरफुल है और अपने से नीचे आने वाले किसी भी एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, लोहा यानी आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। तो जब लोहे को कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में डाला जाता है तो लोहा ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और नतीजा कॉपर अलग हो जाता है और सॉल्यूशन आयरन सल्फेट का बन जाता है। और अब आते हैं हमारी चौथी और आखिरी टाइप की रिएक्शन पर, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कोई पावर प्ले नहीं होता, कोई एक नहीं जीतता। यहाँ होता है पार्टनर्स का एक्सचेंज, एक म्यूचुअल अदला बदली। इसे समझने के लिए एक मजेदार एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए 2 ग्रुप है। पहले में है सुरेश और महेश
और दूसरे में है सोनू और मोनू। अब ये दोनों ग्रुप मिलते हैं और अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अब नए ग्रुप बन गए, सुरेश के साथ मोनू और सोनू के साथ महेश। बस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस के साथ बिल्कुल यही होता है, वो आपस में अपने पार्टनर्स बदल लेते हैं। तो टेक्निकली कहें तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली करके दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। और अक्सर इस एक्सचेंज के बाद एक ऐसी चीज बनती है जो पानी में घुलती नहीं है और सॉलिड बनकर नीचे बैठ जाती है। इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन। जब ये दोनों मिलते हैं तो बेरियम और सोडियम अपनी जगह बदल लेते हैं। नतीजा हमें मिलता है बेरियम सल्फेट, जो कि एक सफेद प्रेसिपिटेट है, और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा जाना पहचाना नमक। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये केमिस्ट्री हमारी असल जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। दीवारों की वो चमक वो एक धीमी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वो लाइट से होने वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर काम करती थी। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो भूरा धुआं निकलता है वो भी डिकम्पोजिशन है। फेरस सल्फेट से जलते सल्फर की गलनाना ये भी डिकम्पोजिशन का नतीजा है। और बेरियम सल्फेट जैसे सफेद प्रेसिपिटेट का बनना ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब ये रिएक्शंस हर जगह हैं। तो हमने देखा कि इन सभी रिएक्शंस में एटम्स या आयंस अपने पार्टनर्स बदलते हैं, जगह बदलते हैं। लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक्सचेंज पार्टनर्स का न हो बल्कि किसी और चीज का हो। यहीं से केमिकल रिएक्शंस की एक और भी ज्यादा दिलचस्प दुनिया शुरू होती है। देख लिया एनिमेशन? तो बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो हम हर चैप्टर के बाद अब ऐसे ही एक शॉर्ट समरी वीडियो लाएंगे और उसमें चैप्टर की समरी को कवर अप करेंगे। आई होप आप सभी को मज़ा आए। साइनिंग ऑफ 10वीं पास ऑफिशियल और आपका भाई हरिओम।